गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाएं या लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की है। तो कंप्यूटर की सीमाओं में पहला हमारा पॉइंट है नो माइंड। कंप्यूटर के अंदर कोई दिमाग नहीं होता, कोई मस्तिष्क नहीं होता है। वह स्वयं उस कहने मतलब उसके जो स्वयं के सोचने की क्षमता नहीं होती, वो दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसा आप उसको कमांड देंगे वैसा ही काम करेगा। दूसरा है एक्सपेंसिव, खर्चीला होता है कंप्यूटर। कम खर्चीला मतलब उसका मेंटेनेंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तीसरा पॉइंट है वायरस का खतरा, यानी कंप्यूटर में वायरस का खतरा बहुत ज़्यादा ही होता है। इसीलिए हम उसको वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस अपडेट करते हैं। अगर एंटीवायरस अपडेट नहीं है तो कंप्यूटर हमेशा जो है हैंग वाली पोजीशंस में जाएगा और वायरस से उसका काम हो जाएगा। फिर अगला है विद्युत पर निर्भरता, यानी कंप्यूटर हमारा जो है विद्युत पर निर्भरता, डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पर निर्भर होता है। अब बिजली, विद्युत या पावर से आप चलाएं या जनरेटर से चलाएं, यानी कहने का मतलब उसको बिजली चाहिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट हमारे हो गए। तो लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं समझ में आ गया होगा। फिर अगला है कंप्यूटर के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर या यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अनुप्रयोग या उपयोग, कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, ये हम आपको इस पॉइंट में बताएंगे। तो कंप्यूटर के उपयोग, पहला है तो डाटा प्रोसेसिंग। पहली चीज़, कंप्यूटर का उपयोग डाटा को प्रोसेस करने में किया जाता है, यानी कोई भी हम डेटा लाते हैं, उसको इनपुट करते हैं, उसके बाद में रिजल्ट उसका निकालते हैं। डाटा प्रोसेसिंग, इसको बोलते हैं डाटा फीडिंग। ठीक। दूसरा पॉइंट, ये सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग है। और सूचना का राजमार्ग वगैरह, हाईवे, इंटरनेट वगैरह, ये सब इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ईमेल का हम यूज करते हैं, तो एक ईमेल से यूज करते हैं तो एक ईमेल को दूसरे ईमेल पर फॉरवर्ड करेंगे तो कंप्यूटर के द्वारा ही तो फॉरवर्ड करते हैं। हो गया। तीसरा पॉइंट है शिक्षा या एजुकेशन। एजुकेशन के सेक्टर में भी कंप्यूटर का काफ़ी महत्व है। एजुकेशन सेक्टर जैसे ट्रेनिंग सेंटर को ले लीजिए आप, स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर होते हैं, या आप जो है स्कूल कॉलेज के अलावा डिजिटल लाइब्रेरी, जो हमारी लाइब्रेरी होती है, वहाँ भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। फिर अगला पॉइंट है वैज्ञानिक अनुसंधान या साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक अनुसंधान या साइंटिफिक रिसर्च में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ऐसी समस्याएं तो जटिल से जटिल समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है रेलवे और वायुयान आरक्षण। रेलवे रिजर्वेशंस और एयरलाइंस में भी कंप्यूटर का यूजेज होता है। रेलवे के टिकट वगैरह बनाने के लिए या एयरलाइंस के टिकट बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग वहाँ पर होता है। फिर अगला पॉइंट है बैंक। बैंक में भी काफ़ी यूज इसका है। बैंक में जैसे इन बैंक में तो होते हैं, उसके अलावा आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, तो ये भी एक कंप्यूटर की ही देन है। अगर कंप्यूटर ना होता तो आप एटीएम का निर्माण नहीं होता और ना आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। तो एटीएम भी हमारा एक कंप्यूटर है। ठीक। फिर अगला है चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये शरीर के अंदर कोई भी रोग है उसकी जांच करना, ठीक है, सीटी स्कैन करना, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरा है, विभिन्न प्रकार की जांच, यहाँ पर भी काफ़ी कंप्यूटर का उपयोग होता है। अगर कंप्यूटर ना होता तो ना तो सीटी स्कैन होता, ना तो एक्सरा हो सकता था, कोई भी हम विभिन्न प्रकार की जाँचें नहीं हो सकती थी। ठीक। अगला है डिफेंस या रक्षा। डिफेंस या रक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग, जैसे रक्षा अनुसंधान, डिफेंस सर्च, वायुयान नियंत्रण, कंप्यूटर के तीव्र गणना वगैरह जो है, मिसाइल है, रडार है, आदि में कंप्यूटर का उपयोग होता है। फिर अगला है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। ठीक। फिर अगला पॉइंट है संचार, यानी कम्युनिकेशन। जैसे हम बातचीत करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, चैट करते हैं, भी सब क्या है, एक टेलीफोनिक है, इंटरनेट के द्वारा, ये सब कंप्यूटर के ही देन है। अगर ये सब ना होता तो हम पहले वही लेटर का वाला ही काम होता है, यानी लेटर टू लेटर में कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना है या जवाब करना है, ये सब होता रहता है। तो ये जब से कंप्यूटर का युग चला है तब से मोबाइल फ़ोन का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा, तो ये सब कंप्यूटर की ही देन है। ठीक।
फिर अगला पॉइंट है उद्योग व व्यापार। इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस के भी क्षेत्र में कंप्यूटर का काफ़ी उपयोग होता है। जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है, बिल वगैरह निकालने के लिए स्टॉक पूरा मेंटेनेंस होता है, यानी वहाँ पर स्टॉक रजिस्टर की जरूरत नहीं, पर जो भी आइटम है सब कंप्यूटर में इनपुट हो जाते हैं और बिलिंग वगैरह हो जाती है, कर्मचारी की सैलरी वगैरह निकालिए, सारा कुछ जो होता है ये कंप्यूटर, वहाँ रिकॉर्ड अगर लेखा जोखा सब कंप्यूटर में होता है। ठीक, अगला है मनोरंजन या रिक्रेशन। रिक्रेशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का यूज काफ़ी है, जैसे सिनेमा, टेलीविज़न कार्यक्रम, वीडियो गेम में कंप्यूटर का उपयोग काफ़ी है। और यहाँ पर मल्टीमीडिया के प्रयोग ने भी कंप्यूटर को मनोरंजन का एक उत्तम साधन माना है। नेक्स्ट है प्रकाशन या पब्लिशिंग। पब्लिशिंग यानी प्रकाशन और छपाई के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का काफ़ी उपयोग हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है कंप्यूटर का उपयोग सुविधाजनक हो गया है। इससे पहले क्या था, केवल वो एक मशीन थी, इसको स्क्रीन मशीन बोलते हैं, उसी से होता है। अब डिजिटल भी हो गया सारा कुछ, डिजिटल छपाई भी होती है, प्रिंटिंग वगैरह सब होता है। फिर अगला है प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशंस। एडमिनिस्ट्रेशंस के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग से प्रशासन में पारदर्शिता लाने, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने तथा विभिन्न प्रशासनिक तंत्रों में तालमेल अच्छे रखने के लिए ई गवर्नेंस का उपयोग कंप्यूटर की सहायता से ही संभव होगा। ई गवर्नेंस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का ही है, यानी कोई भी हमको कंप्लेंट करनी होती थी पहले तो हम क्या करते थे, एप्लीकेशन देने जाते थे ऑफिस में, उसके बाद में सुनवाई होती थी। अब सारा कुछ ऑनलाइन है, ई गवर्नेंस से सीधे हम ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये सब कंप्यूटर की ही देन है। फिर अगला पॉइंट है डिजिटल पुस्तकालय या डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में भी काफ़ी कंप्यूटर का यूज होने लगा। पुस्तकों को अंकीय स्वरूप प्रदान करना, तरह कहने, ये सब आपका नोट्स में दिया हुआ है। हमको समझाने के तौर पर हम आपसे ये कह सकते हैं, मान लीजिए हम लाइब्रेरी में गए हैं और बुक्स हमको निकालनी है, तो लाइब्रेरी में एक तो वहाँ पर लाइब्रेरी का मेन होगा, उसके बाद में एक दो चपरासी भी होता है, असिस्टेंट भी होते हैं, उनका काम होता है कि बुक्स कहाँ लगी है, क्या है, कैसे उसको निकालना। और आज केवल कंप्यूटर रखा और एक पर्सन वहाँ पर बैठ के सारा कुछ काम कर लेता है, उसको पता है कि कहाँ पर कौन सी बुक लगी है, तुरंत निकाल के दे सकता है। वैसे सर्च करना होता था। पर्यावरण पुस्तकालय, यातायात, पुलिस प्रशासन, मौसम विज्ञान, संगीत, चित्रकला, ज्योतिष, इंजीनियरिंग, डिजाइन आदि अनेकों क्षेत्रों में भी कंप्यूटर का उपयोग। कहने मतलब आजकल सारा कुछ कंप्यूटराइज ही हो गया है और बिना कंप्यूटराइज के कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ डिजिटल ही हो गया है, कंप्यूटर का ही हो गया। तो ये सारे जो पॉइंट थे कंप्यूटर के उपयोग या अनुप्रयोग, ठीक है, तो ये कंप्यूटर के उपयोग हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव, यानी कंप्यूटर के प्रयोग तो हैं, उनसे प्रभाव क्या पड़ता है, यूजेज के प्रभाव क्या पड़े हैं। तो पहला तो हमारा है कि समय की बचत हो गई है, यानी जो काम हम 10 दिन में 15 दिन में करते थे वो हम काम 10 सेकंड में कर लेते हैं। अगला है त्रुटि रहित कार्य, यानी गलती रहित काम होता है। बस ये है कि वहाँ पर जो यूजर बैठा है वो बैठ के गलती ना करे, बाकी त्रुटि रहित सारा कुछ काम होता है। उसके बाद कार्य की गुणवत्ता होती है, ठीक है, यानी क्वांटिटी भी अच्छी होती है वर्क करने की। उसके बाद कागज़ की बचत होती है। पहले मान लीजिए 10 पेज में काम होता था, हमारा आधा पेज में काम होने लगा। बेरोजगारी भी इससे दूर हो गई, जो कंप्यूटर कर लिए हैं तो अपना आराम से कहीं ना कुछ उनकी जीविका का उपार्जन हो सकता है। तो ये चैप्टर में अभी हमने जो बात की है कि कंप्यूटर, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर यूज करने के प्रभाव क्या पड़े हैं। थैंक यू। बाकी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। थैंक यू।